अमेरिका में अब कागजी इमिग्रेशन खत्म हो गया है, तो भारतीयों के ग्रीन कार्ड से सिटीजनशिप तक क्या कुछ बदलेगा? इस वीडियो में इस मुद्दे पर हम करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका इमिग्रेशन फाइलिंग को ऑनलाइन करने जा रहा है। ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप और वर्क परमिट आवेदन पर असर होगा, लेकिन भारतीयों की लंबी ग्रीन कार्ड कतार खत्म नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल अमेरिका अपने इमिग्रेशन सिस्टम को कागजी प्रक्रिया से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज अब ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, शरण, वर्क परमिट और फैमिली पिटीशन जैसे कई इमिग्रेशन आवेदन ऑनलाइन करने की व्यवस्था धीरे धीरे कंपलसरी करेगा। हालांकि 12 अगस्त 2026 से हर आवेदन तुरंत ऑनलाइन नहीं होगा। किसी खास फॉर्म पर ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य करने से पहले यूएससीआईएस को 60 दिन का नोटिस देना होगा। नया नियम उन फॉर्म पर लागू किया जा सकता है जो कम से कम 180 दिनों से ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। इस बदलाव के दायरे में ग्रीन कार्ड आवेदन और रिन्यूअल, फैमिली पिटीशन, सिटीजनशिप यानी कि नेचुरलाइजेशन, शरण, वर्क परमिट और टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेट टीपीएस जैसे आवेदन आ सकते हैं। नियम लागू होने के बाद ज़्यादातर आवेदकों को यूएससीआईएस ऑनलाइन अकाउंट के जरिए आवेदन करना होगा। जहां सुविधा उपलब्ध होगी वहां भरा हुआ पीडीई यानी कि पीडीएफ और ज़रूरी दस्तावेज भी अपलोड किए जा सकेंगे। लेकिन हर फॉर्म पर यह नियम अलग अलग समय पर लागू होगा और 60 दिन का नोटिस भी मिलेगा। अमेरिका कागज से ऑनलाइन क्यों करने जा रहा है, क्यों इसको डिजिटल करने जा रहा है, अब ये समझिए। यूएससीआईएस का कहना है कि कागजी आवेदन में मैनुअल डाटा एंट्री, स्कैनिंग, स्टोरेज, शिपिंग और फाइल संभालने में काफ़ी समय और पैसा लगता है। ऑनलाइन फाइलिंग से गलतियां कम करने, प्रोसेसिंग तेज करने और फर्जीवाड़े की पहचान आसान होने की उम्मीद है। वहीं 2025 के वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में यूएससीआईएस ने 1.4 करोड़ से ज़्यादा आवेदन प्रोसेस की थी। उसके पेपर लॉक बॉक्स सिस्टम ने करीब 45.3 करोड़ पन्नों की सबमिशन संभाली है और इस व्यवस्था पर करीब 39.6 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं, जबकि डाक पर $1 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है। ऑनलाइन फाइनल नहीं कर पाने वालों का क्या होगा? सवाल ये भी है। जिन लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं है वे छूट मांग सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति को ई फाइलिंग से परेशानी होती है तो यूएससीआईएस उसके मामले को अलग से देखेगा। इसके लिए अलग प्रक्रिया और शुल्क भी यानी कि फीस भी रखा गया है। कुछ मामलों में फीस में छूट की सुविधा भी होगी। सवाल ये है कि भारतीयों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अहम है? दरअसल भारतीय नागरिक अमेरिका में रोजगार के आधार पर मिलने वाले ग्रीन कार्ड की लंबी कतार में सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों में है। बड़ी संख्या में भारतीय H-1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। परिवार के जरिए ग्रीन कार्ड और नागरिकता के लिए भी कई भारतीय आवेदन करते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन से ग्रीन कार्ड की कतार खत्म नहीं होगी। अगस्त 2026 के वीज़ा बुलेटिन में भारत के लिए EB-2 की अंतिम मंजूरी की तारीख उपलब्ध नहीं है, जबकि EB-3 के लिए 1 जनवरी 2014 की तारीख थी। वहीं दोनों श्रेणियों में आवेदन जमा करने की तारीख 15 जनवरी 2015 थी, यानी आवेदन जमा करने और ग्रीन कार्ड मिलने की तारीख अलग अलग होती है। सवाल ये कि किसे फ़ायदा होगा, किसे परेशानी होगी? जो भारतीय पहले से ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल दस्तावेज और इमिग्रेशन वकीलों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बदलाव आसान हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग, माता पिता, कम डिजिटल जानकारी वाले लोग और कमज़ोर इंटरनेट वाले इलाकों के आवेदकों को परेशानी हो सकती है। उन्हें अकाउंट बनाने, दस्तावेज स्कैन करने और PDF अपलोड करने में मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। सवाल ये भी है कि क्या ग्रीन कार्ड जल्दी मिलेगा? सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग से ग्रीन कार्ड जल्दी नहीं मिलेगा। डिजिटल व्यवस्था आवेदन लेने और कुछ प्रोसेसिंग चरणों को तेज कर सकती है, लेकिन ग्रीन कार्ड की मंजूरी प्रायोरिटी डेट, वीज़ा नंबर और संबंधित कैटेगरी में उपलब्धता पर निर्भर करती है। भारत के EB-2 में फाइनेंशियल ईयर 2026 की उपलब्ध संख्या मई 2026 तक इस्तेमाल हो चुकी थी। नया वित्त वर्ष 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। सवाल ये भी है कि भारतीय आवेदक अभी क्या करें? अभी सभी फॉर्म के लिए कोई एक अंतिम तारीख तय नहीं हुई है। जिस फॉर्म पर ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य होगी, यूएससीआईएस पहले 60 दिन का नोटिस देगा, इसलिए आवेदकों को यूएससीआईएस के अपडेट देखते रहना चाहिए और पासपोर्ट, इमिग्रेशन रिकॉर्ड, रोजगार से जुड़े कागज और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी तैयार रखनी चाहिए। यानी बदलाव आवेदन करने के तरीके में है, ग्रीन कार्ड की कतार में नहीं। अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम डिजिटल हो रहा है। ऑनलाइन फाइलिंग से कागजी काम आसान हो सकता है, लेकिन ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप की कतार खत्म नहीं होगी।
सो वीडियो में इतना ही। नमस्कार।